बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि 27th अमेंडमेंट के ऊपर मैं बात कर सकूं। जनाब स्पीकर, जब से आइन में 27th अमेंडमेंट को ले किया गया इस ऑनरेबल हाउस के सामने, उस वक़्त से हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जी बोले न्याजी साहब, बोले आप। उन्होंने हमेशा जो बात की वो बात इस चीज़ की कि हम इस मुल्क में जब ये पार्लियामेंट, जब हमारी पार्टी इस अदलिया, इस प्रेस और इंस्टीट्यूशन को दिन के रोशनी में और इस पार्लियामेंट के अंदर उसको मजबूत करना चाहते हैं, सर ये रात के अंधेरे में इन्हीं को, प्रेस को, जुडिशरी को, इंस्टीट्यूशन को रात के अंधेरे में ये भी करते हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने हमारे लीडर्स के ऊपर बातचीत की। मैं हर चीज़ को एक हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। इस पार्लियामेंट और आइन और इसकी मॉरल्स वैल्यू उस दिन ख़त्म हो गई थी जब 18 अगस्त 2018 में एक प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया और अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा। मैं इस गैलरी में बैठा हुआ था, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। गैलरी में मैं उठाया और ऑन रिकॉर्ड चेक कर लें, उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, ये मुझे तमाम जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनकी कसम मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सर, इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या ये डेमोक्रेसी है? और उसके बाद सर उन्होंने पर्सनल विक्टिमाइजेशन की। जो हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ जरदारी साहब, हमारी अद्दी फरियाल साहब, हमारे खुर्शीद शाह साहब, शजील मेमन साहब, इन सब को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। क्या उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी? क्या उस वक्त अदलिया की बालादस्ती नहीं थी? क्या उस वक्त ये पार्लियामान मजबूत नहीं था? लेकिन सर ये उस वक्त क्योंकि इनके हुकूमत थी और इनको हर चीज, सिर्फ एक चीज ये मानते हैं, ये पाकिस्तान का कानून नहीं मानते। ये सिर्फ एक चीज को मानते हैं कि जो आइन खान साहब ने दिया, जो आइन इमरान ने दिया, जो आइन न्याजी साहब ने दिया, वो आइन हमारे लिए है। जब ये 27th अमेंडमेंट आई, सबसे पहले हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उसका ट्वीट किया और उसको अवाम के सामने रखा, और उसके बाद उसको जो डेमोक्रेसी का तरीका है, उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई और वो एक दिन नहीं 2 दिन जारी रही, और उसमें सिर्फ उस चीज़ों को हाईलाइट किया गया जो अवाम के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, अदलिया के लिए और प्रेस के लिए जो आज़ादी और मजबूती थी। जनाब स्पीकर, जब जिस अमेंडमेंट की बात की गई वो अमेंडमेंट कानून के मुताबिक की गई और उसमें एक कानूनी तरीका किया गया। अगर ये अपने अवाम की नुमाइंदगी करते तो जो उसकी कमेटी थी, जनाब स्पीकर, यहां से ये कहा गया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमसे कोई बात नहीं करता। जनाब स्पीकर, इस ऐवान में इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि जब फर्स्ट स्पीच में प्राइम मिनिस्टर
साहब ने, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने कहा, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट एंड लेट्स टॉक हियर। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हम बात कहीं और करेंगे। तो जनाब स्पीकर, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हम तो इनको कहते हैं कि यहां पे बात करें और इनके मसाइल को हम हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आपके साथ बात नहीं करेंगे। सो जनाब स्पीकर, ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि बिकॉज इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जो फील्ड मार्शल को जो ये ओहदा दिया गया, ये उनकी एक अच्छी कारकर्दगी जो जंग की ही उसके बाद ये किया गया, और जो अभी उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का वो दिया जा रहा है, जनाब स्पीकर, ये 20 साल से इसकी स्टडी चल रही थी और बहुत से ममालिक में ये है। इट इज जस्ट टू हैव द ईज ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल ऑन दी ऑल दी forces, but the forces, the main point to understand, the rest of the forces, the army, naval and air force, their respective military security branches will have their own the posting and their promotion system, which will not be under the CDS. So, Janab Speaker, this is very, very important to clear that this was because of the unity of command. तो मैं ये बात इनसे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये इस वजह से, और इन्होंने अपनी जितनी भी स्पीचेस की, इन्होंने हर चीज में इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया, जो कि इनका हक नहीं बनता। अगर इन्होंने बात करनी है तो हमारे साथ आए। जी वाइंड अप करें प्लीज। तो जनाब स्पीकर, मैं आखिर में यही बात करूंगा कि आज भी हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से हमारे लीडर्स के साथ बैठें और वो इनके मसाइल को हल करेंगे। शुक्रिया।